आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 5th सब्जेक्ट मैथ, टॉपिक हाउ मनी स्क्वायर्स। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने ये जो डॉटेड शीट है इसमें हमने रेक्टेंगलें बनाई और हमने देखा कि इसमें हम 7 रेक्टेंगलें बना पाए। आज हम इधर से आगे पढ़ेंगे। ईच रेक्टेंगल इज़ मेड आउट ऑफ द 12 इक्वल स्क्वायर्स। ये हमने देखा कि कल हमने इक्वल स्क्वायर जो हैं जितनी भी रेक्टेंगलें बनाई इसमें 12 स्क्वायर हैं। सो ऑल हैव द सेम एरिया, इसलिए क्योंकि इनका एरिया सेम है, क्योंकि हर एक में 12 ही स्क्वायर आए। बट लेंथ ऑफ ऑल द बाउंड्री विल बी डिफरेंट, लेकिन जो इनकी लेंथ है ये डिफरेंट है। ये कैसे डिफरेंट है ये हम देखेंगे यहाँ पे। पहला हमने जो रेक्टेंगल बनाई, पहली जो 2 रेक्टेंगल बनाई वो इस तरह लंबी में बनाई। ये 12 की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये बिल्कुल इस तरह बनाई। ये 12 डब्बे हैं, ये 12 स्क्वायर हैं, 12 स्क्वायरों से बनाई। अब हम अगर इसका देखेंगे तो ये अगर ये एक जो डब्बा है, एक जो स्क्वायर है ये 1 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ये हर साइड से 1 सेंटीमीटर था। तो ये कितने, अब इसका एरिया कितना हो गया 12। एरिया किसके बराबर होता है ये हमने पढ़ा है पहले ही। एरिया बराबर है लिंगथ इनटू ब्रेडथ होता है। तो अब इसकी जो लिंगथ है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर, और इसकी जो ब्रेडथ है वो कितनी है, जो इसकी ये ब्रेडथ ये कितनी है, ये 1 सेंटीमीटर है। तो ये इनटू 1, अब ये किसके बराबर निकला 12 के। अब इसी तरह जो दूसरी रेक्टेंगल है वो बिल्कुल इसी तरह से हमने बनाई है। ये इसको हम अगर लिखेंगे तो ये भी इसी तरह बनेगी। अब हम तीसरी रेक्टेंगल पे जाएंगे। ये वाली तीसरी रेक्टेंगल ये हमने कैसे बनाई, ये हमने 3 डब्बे बनाए इस तरह, 1 2 3। अब इसी तरह से नीचे को कितने बनाए 4, ये भी रेक्टेंगल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसमें एरिया, इसका एरिया हम देखेंगे ये कितना है, ये भी है लिंगथ इनटू ब्रेडथ। अब इसकी जो लिंगथ है वो कितनी है, अब लंबाई जो ज़्यादा होता है उसी को बोलते हैं लंबाई। तो इसकी ये इस तरह है लंबाई, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर है। लिंगथ इनटू ब्रेडथ, इसकी ये मोटाई कितनी है, ये है 3 सेंटीमीटर। तो ये भी आ गया 4 3 12। तो ये इसी के बराबर आ गया, क्योंकि हम इधर से हमने गिना, फिर भी ये कितने 1 2 3 4, ये इसी के बराबर आ गया। फिर हमने जैसे हम तीसरी पे जाएंगे, तीसरी जो हमने ये 4, इसी तरह 4 5 और 6 बिल्कुल ये ऐसे सेम ही है। अब हम जाएंगे 7 वाली पे। तो 7 वाली कैसे बनी है, ये 2 स्क्वायर से बनी है। अब इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी 12 से बनी। अब इसका भी एरिया हम अगर लिखेंगे तो इसी तरह से लिखेंगे, लिंगथ इनटू ब्रेडथ वो किसके बराबर होगी, इसकी लिंगथ कितनी है, इसकी जो ये लंबाई है कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 सेंटीमीटर है। अब इसकी जो ब्रेडथ है वो कितनी है, इसकी ब्रेडथ है 2 सेंटीमीटर। आप लिंगथ 6 इंटू 2 करेंगे तो ये किसके बराबर आया 12।
तो ये भी 12। इनके एरिया जो है इन सब का क्या है, सेम। अब हम देखेंगे कि इनकी जो पेरीमीटर है ये सेम है कि नहीं। अब इसी का हम इधर से हम निकालेंगे पेरीमीटर, बिल्कुल यहाँ पे हमने जो एरिया निकाला, अब हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे पहले इसी पहली वाली का। तो पेरीमीटर किसके बराबर होता है, पेरीमीटर होता है बराबर साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। हमें आसान फार्मूला, क्योंकि 5th क्लास में हम आसान फार्मूला लेंगे, हम सीधा लिखेंगे साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड। क्योंकि रेक्टेंगल के कितने साइड हैं, 4, तो हम चारों साइडों का आपस में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो पहली वाली का अगर हम करेंगे तो किस तरह करेंगे, इसका कितने सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है ये, है ना, ये वाला साइड 1 सेंटीमीटर। अब ये वाला कितना है, ये है 12, तो प्लस हम करेंगे 12, प्लस हम करेंगे ये वाला साइड कितना है, 1 सेंटीमीटर है, प्लस 1, और फिर नीचे वाला साइड ये कितने सेंटीमीटर है, 12। तो अब ये कितना बन गया, 1 प्लस 12 प्लस 1 प्लस 12। अब 1 12 13 और 1 14 और 12 आ गया 26। तो ये कितना आ गया, 26। तो पहली वाली जो हमें जो रेक्टेंगल है, तो इसका जो पेरीमीटर है वह है 26। अब हमने जैसे दूसरी रेक्टेंगल का एरिया हमने निकाला, अब हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। तो इसका पेरीमीटर भी यही हो गया, पेरीमीटर किसके बराबर होता है, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। अब हम क्या लिखेंगे, जैसे साइड, ये वाला साइड प्लस ये और प्लस ये। अब ये वाला 3 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर, ये वाला 4, ये भी वाला 4 सेंटीमीटर। अब हम क्या लिखेंगे, 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4। अब हमने देखा कि एरिया इन सब का कितना है, 12 ही है, लेकिन पेरीमीटर जो है ये डिफरेंट होगा। कैसे, ये देखा, क्योंकि यहाँ पे 4 और 3 7 7 3 10 10 4 14, तो इसका जो पेरीमीटर है वो कितना है, 14 है। इसी तरह आप देख सकते हो इसका भी 26 है और इसका भी 26 है, 1 और 2 का। अब जैसे ये 3 है, इसका कितना निकला पेरीमीटर हमारे पास 14। अब इसका भी 14 है, इसका भी 14, इसका भी 14 और इसका भी 14। इन चारों का पेरीमीटर जो है वो कितना है, 14। अब हमें लास्ट वाली निकालनी है। लास्ट वाली का एरिया तो 12 ही है, लेकिन इसका पेरीमीटर, अब इसका भी जो पेरीमीटर है वो इसी तरह निकालेंगे। पेरीमीटर किसके बराबर होता है, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। अब कितने साइड, ये वाला कितने सेंटीमीटर है, 2, और ये वाला कितना है, 6। अब ये भी कितना होगा, 2, क्योंकि रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड हैं ये इक्वल होते हैं। ये वाला भी 6 है, इस इधर से भी गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। तो अब ये किसके बराबर निकल गया, 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 6। अब ये किसके बराबर आया, 2 और 6 8 8 और 2 10 10 और 6 कितना आ गया, 16। तो ये इसका पेरीमीटर किसके बराबर निकला, 16। तो हमने ये देखा कि जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर और जो ये एरिया है ये सेम नहीं होते हैं। क्योंकि ये देख इनके जैसे ये 12 थे, ये इसका भी 12 निकला, इसका भी एरिया 12 है, इसका भी एरिया 12 है, लेकिन जो पेरीमीटर है यहाँ पे पहली का कितना आया, 26, दूसरी का आया 14, तीसरी का आया 16। तो अब हमारे पास ये जो सवाल हैं, विच ऑफ दीज एंगल्स हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर। अब आप में से किन रेक्ट एंगलों के लॉन्गेस्ट पेरीमीटर हैं। तो हम देख सकते हैं कौन कौन सी जो एंगल है जिनके लॉन्गेस्ट हैं पेरीमीटर। तो हमने ये देखा कि हमारे पास जो एंगल नंबर 1
और एंगल नंबर 2 है, इनके जो पेरीमीटर है ये लॉन्गेस्ट है, क्योंकि इनकी जो लिंगथ हाई, इनकी जो पेरीमीटर हैं वो कितने हैं 26, यह हमने निकाला 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर। अब इसी तरह से ये दूसरा को, विच ऑफ दीज रेक्टेंगल्स हैज़ द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। अब आपको बताना है कि इसमें जो स्मॉलेस्ट हैं वो कौन कौन सी आई हैं। तो हमने ये देख लिया कि हमारे पास एंगल नंबर 3, 4, 5 और 6, ये जो 4 रेक्टेंगलें हैं इनके जो पेरीमीटर हैं ये स्मॉलेस्ट हैं, उनके लॉन्गेस्ट हैं और इनके क्या हैं स्मॉलेस्ट। इंशाल्लाह कल इससे आगे हम और पढ़ेंगे।